हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी खुद की एक मोबाइल ऐप कैसे तैयार करें, कि अपनी एक खुद की एक आप प्ले स्टोर में जो ऐप्स आती है वैसे बनाना चाहते हो तो वो कैसे तैयार करें। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करेंगे। अगर आप आईटी फील्ड का स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो में देखते हैं, ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐप को बनाने के लिए यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत होगी। तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको डाउनलोड करके अपने जो पीसी या कंप्यूटर है उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो दोस्तों, आपको कोई भी ब्राउज़र में जाके developers.android यानी कि android.developer दोनों में से कोई भी एक को कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे उसकी मेन वेबसाइट है जो एंड्रॉइड डेवलपर्स की, वो आपके सामने शो होगी, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज शो होगा जो है जहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेवलपर्स का लोगो लगा होगा। दोस्तों, वहाँ पे जो टॉप में मेनू बार है उसमें एक एंड्रॉइड स्टूडियो का मेनू है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और उसकी साइज़ है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे करीबन दोस्तों 896 MB का एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा है और नीचे उसका जो जो फ्रेमवर्क का जो उसका पूरा बॉडी का फोटो है वो नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है, यानी कि एक्सेप्ट करके यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें तो वहाँ से आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाए दोस्तों, उसके बाद आपको अपने पीसी में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे इंस्टॉल हो जाए दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके न्यू ऐप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेप वही होगा, तो आपको कोई भी एक एक्टिविटीज़ को चूज़ करना होगा, यानी कि कोई भी एक टेम्पलेट है जो एप्लीकेशन का उसको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम सारे टेम्पलेट के बेसिक नॉलेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहली वाली है वो है बेसिक एक्टिविटी, यानी कि जो यहाँ पे सिंपल सा एक प्लस का आइकन होगा। जैसे आप प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहाँ से और भी कुछ आगे का जो मेन्यू है स्टार्ट होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों जीमेल में दोस्तों ऐसा प्लस का बटन आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, यानी कि बॉटम के साइड दोस्तों बटन्स आते हैं और बटन्स यहाँ पे स्क्रॉल होता है। उसका भी दोस्तों बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों इंस्टाग्राम और पिक्सल लैब। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम में नीचे आप बटन्स को देख सकते हैं और वहाँ पे नेविगेट भी करा सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम जैसी ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो थी उसके बाद नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है इम्प्टी एक्टिविटी, यानी कि इम्प्टी एक्टिविटी यानी कि इम्प्टी का मतलब है खाली एक्टिविटी। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद की जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यानी कि जैसे भी ऐप का आप लेआउट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा लेआउट बना सकते हैं यहाँ से। तो आपको उसके लिए दोस्तों आपको इम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके आगे की बात करें दोस्तों, तो फुल स्क्रीन एक्टिविटी, यानी कि फुल स्क्रीन की ऐप जहाँ से पेज है वो यानी कि चेंज हो सकते हैं और नीचे के साइड से जो भी बटन से वो ऊपर की तरफ शो हो सके। तो उसके लिए दोस्तों ये वाली फुल स्क्रीन एक्टिविटी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो है गूगल एडमॉब एडीएस एक्टिविटी, यानी कि अब देख सकते हैं कहीं के कोई भी यानी कि एड्स वाली, यानी कि जो एड है जो एडवर्टाइजमेंट है उसके वैसे आप कोई भी ऐप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो वाली फ्रेम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो गूगल मैप्स एक्टिविटी, यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैप्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप ये एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो है लॉगिन एक्टिविटी। आपकी ऐप में कहीं ना कहीं सबसे पहले लॉगिन वाला होम पेज आता है, तो आप यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो ये है मास्टर डिटेल्स फ्लो, यानी कि जैसे आप वेबसाइट में मास्टर पेज आता है वैसा भी हमने बहुत सारी होटल्स की ऐप देखी है, उसमें ऐसा जो फ्रेम है वो शो होती है। तो उसके लिए दोस्तों ऐसी ऐप बनाने के लिए मास्टर डिटेल फ्लो का ऐप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी, यानी कि लेफ्ट साइड नेविगेशन आते हैं। लेफ्ट साइड क्लिक करने पर दोस्तों बहुत से नेविगेशन आते हैं और मेनू आते हैं। तो ऐसी आप फ्रेम बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाली एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो ये है सेटिंग एक्टिविटी, यानी कि
आप सेटिंग में जैसे ऑन ऑफ बटन होता है ऐसे एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग एक्टिविटी को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद है स्क्रॉलिंग एक्टिविटी और उसके बाद है टैबेड एक्टिविटी। यानी कि टैबेड एक्टिविटी है दोस्तों, उसका बेस्ट एग्जांपल व्हाट्सअप है। दोस्तों आप व्हाट्सअप में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो टॉप में जो 3 बटन्स आते हैं और बटन्स का अलग अलग वर्क्स होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो है फ्रेगमेंट, यानी कि फ्रेगमेंट प्लस व्यू मॉडल। यानी कि आप फ्रेगमेंट प्लस व्यू ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए दोस्तों आपको ऐसा सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो है नेटिव C++। आप अपनी जो भी ऐप बनाना चाहते हो उसमें आप C++ का यूज़ करना चाहते हो तो आप उस एप्लीकेशन वो एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर एम्प्टी एक्टिविटी का यूज़ होता है। हम दोस्तों यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी का एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी और उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का हमें नाम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नाम देते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉपीराइट वाला नाम ना हो, वरना आपको दोस्तों इस ऐप को लॉन्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। उसके लिए दोस्तों आपको जो उसका नेम है वो बहुत ही अच्छा देना है, यानी कि कॉपीराइट वाला नाम हो वैसे तरह अच्छा देना है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो पैकेज नेम, यहाँ पे आपको पैकेज का नाम दे देना है। यहाँ पे आप जो भी आपका ऐप का नाम है उसका पैकेज का नाम आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी पैकेज का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे .app करके उस पैकेज पे भी आप सेव करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने जो माई एप्लीकेशन थी उसकी जगह पे डेमो स्टार एप्लीकेशन रख दिया है, लेकिन नाम चेंज किया है दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पे पैकेज को भी हम चेंज कर देते हैं, यानी कि हमें खुद को ही ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके लिए दोस्तों माई एप्लीकेशन की जगह पे डेमो स्टार यानी कि डेमो स्टार .app। उसका नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो है सेव लोकेशन, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को कहाँ पे सेव कराना चाहते हैं, यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला वाला है जावा, दूसरा वाला है कोटलिन। हम यहाँ पे जावा पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो मिनिमम एसडी की, यानी कि आप कौन से एंड्रॉयड वर्जन है उसके आगे का कोई भी एक एंड्रॉयड वर्जन सिलेक्ट करना है। यानी कि मान लो हम 4.1 जेली बेन को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4.1 से उसके आगे के यानी कि 4.2, 3, 5 उसमें ऐप सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो 4.1 के नीचे है 3.1, 3.2 ऐसा आता है तो उसमें ऐप सिलेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज बता रहे हैं यूज़र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फिनिश वाला बटन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है। यहाँ पे फिनिश वाला बटन है उस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे हम फिनिश वाला बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हमें सेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि HTTP प्रॉक्सी का सेटिंग है दोस्तों। इस सेटिंग को सेट करना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपका जो भी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट्स है वो आपके सामने शो नहीं होगा। इसलिए आपको दोस्तों ये प्रॉक्सी सेटिंग को सेट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सेट करना चाहते हो दोस्तों तो आप फाइल्स में आके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको, और सेटिंग्स में जाके दोस्तों जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको एक सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है और बिहेवियर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर मिलेगा। आप जैसे ही सिस्टम सेटिंग में दोस्तों जाएंगे तो वहाँ पे आपको HTTP प्रॉक्सी का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे HTTP प्रॉक्सी वाला बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। उसमें दोस्तों यहाँ पे नो प्रॉक्सी वाला ऑप्शन जो पहला वाला है वो रेडियो बटन होगा। उसके बाद है वो इनेबल ऑटोमेटिक प्रॉक्सी, वो आपको जो इनेबल प्रॉक्सी वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद जो अप्लाई वाला बटन है दोस्तों वो अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके वाला बटन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये देखिए हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब दोस्तों सेकंड स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप रहा है हमें डिज़ाइनिंग, हमें अपनी ऐप की डिज़ाइनिंग बनानी, लेकिन उसको डिज़ाइनिंग वाला XML फाइल पे आपको जाना पड़ेगा। जो जावा का फोल्डर है उस पर आना है, और उसके बाद जो नीचे एक RES वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो लेआउट वाला है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी _main.xml फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसी जो आपकी एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट की थी तो इसकी ये बॉडी आपके सामने शो हो रही है। यहाँ से आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप जैसी भी साइज़ रखना चाहते हैं वो वहाँ से सेट कर सकते हैं।
और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आप जैसी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो वो ऐसी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड बहुत से आइकॉन दिए गए हैं और बहुत से जो ऑप्शन है वो भी दिए गए हैं। जो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद है बटन वाला ऑप्शन है, उसके बाद इमेज व्यू है। आप कोई भी इमेज को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद बटन कोई भी लेना चाहते हैं दोस्तों तो बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रैगमेंट है, उसके बाद स्क्रॉल व्यू है, उसके बाद स्विच है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड के दोस्तों बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट है, बटन है, यानी कि विडजेट्स है, लेआउट्स है, कंटेंट्स है। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप अपनी तरफ से आप जैसे भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 में कैसे डिज़ाइनिंग कंप्लीट करते हैं वो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कोडिंग की। तो यह तो सिर्फ दोस्तों यहाँ तक थी कि आप इतना कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे कुछ करेंगे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 को लेके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।